हेलो एवरीवन। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो समझ जाते हैं क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग समझ जाते हैं क्या होता है, पर किसी को भी उससे बिजनेस करना नहीं आता। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मान लीजिए हम ऐड बनाते हैं, मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजों का एसईओ करते हैं, वेबसाइट बिल्ड करते हैं, फेसबुक एड्स चलाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या तरीका है जिसको वो लोग कर रहे हैं जो 4-5 सालों से डिजिटल मार्केटिंग में टिके हुए हैं और अच्छा पैसा कमा, वो सिर्फ जॉब नहीं कर रहे। तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से कोर्स एंड होते होते वो डीमोटिवेट हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और इसके बाद मेरे बैच में भी ऐसा हुआ था कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ दी स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ चुके हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में 4-5 सालों से टिके हुए हैं, और ऐसा क्या उनको नहीं दिखा जो लोग कोर्स करते करते एंड में उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जॉब के पर्पज से कर रहे हैं, आपका ये गोल है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैंने 12th कर ली है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जॉब का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत लंबी एक स्टेज मिलती है, बहुत लंबी एक जर्नी देखने को मिलती है अपने सामने, जिसको हम यूजुअली फॉलो नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कोर्स कर रहे होंगे ना, उस कोर्स के अंदर आपको स्टार्ट टू एंड पूरी जर्नी एक्सप्लेन की जाए। हो सकता है किसी कोर्स में ये ऑप्शन ना हो सकता है आपके मेंटोर, आपके ट्रेनर्स, आपके टीचर्स आपको वो सारी जर्नी ना बताएं। लेकिन जब आपके सामने रियल टाइम एग्जाम्पल्स आते हैं या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि मुझे ग्रो करना पड़ेगा। मैं अच्छा डिजिटल मार्केटर 6 महीने 3 महीने का कोर्स खत्म करके नहीं बन सकता। मुझे एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटर बनना है, मुझे एक एक्सपर्ट बनना है किसी एक डोमेन में। डोमेन होता है डिजिटल मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट, जिसपे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो आप अगर सिर्फ जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं कि आपने टूल सीख लिया, आपने फेसबुक एड सीख लिया, आपने गूगल एड सीख लिया, आपने एसईओ करना सीख लिया, और अब आप एक जॉब पाना चाहते हैं, तो उस जॉब के अंदर कितनी सैलरी मिलती है आप खुद सोचिए। 10,000, 15,000, 20,000, मैक्स टू मैक्स 25,000 रुपए। और आप एक जॉब स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपकी लाइफ वही हो जाती है, 9 to 6 आप काम पे जाते हैं, काम पे से आते हैं, और आप एक यूजुअल लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो आपको मैं स्टार्ट टू एंड क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अभी वहां पे लेके जाता हूं। करियर 1 है कि आप जॉब करें डिजिटल मार्केटिंग। अब जॉब कुछ भी हो सकती है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो मतलब है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। किसी ने अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर के पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानें कि एग्जैक्टली वो क्या है। लेकिन आप जब समझ जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है और उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सारी डिटेल्स जानने के बाद में अब आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जॉब के। या तो आप किसी एजेंसी में काम करें। एजेंसी क्या होती है? वो कंपनी जिस कंपनी ने मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स लिए हुए। मान लीजिए किसी ने मैकडॉनल्ड्स का एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, किसी ने मान लीजिए महिंद्रा का एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, वो उसके सोशल मीडिया पे, उसकी वेबसाइट की रैंकिंग पे, एसईओ पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ एम्प्लॉइज हायर किए, हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स, और वो डिजिटल मार्केटर्स उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वो डिजिटल मार्केटर्स सैलरी ले रहे हैं और एजेंसी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट जो होता है एसईओ के लिए, गूगल एड्स के लिए, लीड जनरेशन के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ओआरएम के लिए, वो एक कॉस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड से लेते हैं या उस सेलिब्रिटी से लेते हैं जिस सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया हैंडल है। अब या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एजेंसी में काम करें। जब आप एजेंसी में काम करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंसीज में जो जॉब्स आती है ना, वो आपको स्टार्टिंग में एज एन इंटर्न, एज अ फ्रेशर, आपको सैलरी 10, 15, 20 हजार रुपए दे सकते हैं। आपको वहां पे कुछ भी करना पड़ सकता है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बन के जा रहे हैं जिसको क्रॉस डोमेन की नॉलेज है। क्रॉस डोमेन का मतलब होता है कि आपको सारी चीजें आती हैं, आप हर एक चीज में नॉलेज लेकर के आए हो। आप गूगल एड्स में भी, एसईओ में भी, आप सोशल मीडिया में भी, सब में नॉलेज लेकर के आए हो। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई भी टास्क दे सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं। लेकिन आप कितना सारा काम कर रहे हैं और आप सिर्फ सैलरी ले रहे हैं 15,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए मैक्सिमम, और ये सैलरी धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी बढ़ेगी। सेम सिनारियो आता है किसी एमएनसी में या किसी ब्रांड में, जब आप डायरेक्टली जाते हैं और उसकी इन हाउस टीम में काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब एक अच्छा ब्रांड होगा, मान लीजिए कि एक ब्रांड है हरमन ऑडियो, एक ब्रांड है मान लीजिए जेबीएल, एक ब्रांड है मान लीजिए टाइटन वॉचेस का ब्रांड है।
तो वो ब्रांड नहीं चाहेगा कि वो अपने सारे काम जो भी डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो किसी एजेंसी को हैंड ओवर करे, जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन गैप होगा। जब सोशल मीडिया मैनेज करेगा कोई एजेंसी का वर्कर या एजेंसी का कोई एम्प्लॉय, टाइटन के लिए एजेंसी का कोई एम्प्लॉय, बर्गर किंग के लिए, मैकडोनल्ड्स के लिए, डोमिनोज के लिए, और उसको हर एक अपडेट को अपलोड करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जस्ट बिकॉज वो एक बड़ा ब्रांड है, उसकी रेगुलर अपडेट्स बहुत सारी जाने वाली हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो वो क्या करते हैं, इन हाउस टीम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए उसका एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका एक एचआर डिपार्टमेंट है, इसी तरह से वो एक डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी रखते हैं मार्केटिंग टीम के अंदर, और उसमें वो डिजिटल मार्केटर्स हायर करते हैं। उस टीम के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उस ब्रांड को। मान लीजिए आप एम्प्लॉय बन रहे हैं डोमिनोज के, और आप डोमिनोज की डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसकी इन हाउस टीम में एंटर हो जाते हैं। अब आपको ये सारे काम सिर्फ डोमिनोज के लिए करने हैं। हो सकता है कि आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट बन करके जाएं, हो सकता है आप कोई पेड मीडिया स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजिस्ट बन करके जाएं, तो आप सारे काम उस ब्रांड के लिए ही करें। लेकिन जब आप एजेंसी में काम करते हैं तो आपको मल्टीपल वर्टिकल्स की नॉलेज मिलती है। ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन एजेंसी एंड एक ब्रांड में इन हाउस टीम में काम करने के। लेकिन आप थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये ऑप्शंस क्या क्या है, आप जॉब कर सकते हैं किसी एक ऐसी एजेंसी में जो अभी स्टार्टअप है। वो एजेंसी में क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड्स नहीं होंगे, तो वो आपको उतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आप काम करते हैं किसी अच्छी एजेंसी में जिसका अच्छा रेवेन्यू है, तो वो आपको बहुत बड़े ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का भी मौका देगा। आपको उन ब्रांड्स पे काम करना पड़ेगा जिन ब्रांड से आप बहुत सीखेंगे, उनसे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब आप एक अच्छी एजेंसी में काम करते हैं आपकी सैलरी भी ज्यादा होती है, आप छोटी एजेंसी में काम करेंगे आपकी सैलरी कम। तो जब आप कुछ जॉब्स ढूंढते हैं, अभी मैं स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं और आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे एक्सेंचर की है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे अलग अलग कंपनी की है, और आप यहाँ पे कुछ ब्रांड्स भी देख सकते हैं जैसे कि इंडसइंड बैंक है, उसके बाद पेयू इंडिया या फिर पेयू हो सकता है ग्लोबल, या फिर यहाँ पे रेजॉर्ट ग्रुप के नाम से एक कंपनी है, उसकी भी बहुत सारी लिस्टिंग्स अवेलेबल है। अब जब आप इन लिस्टिंग्स को पढ़ते हैं ना, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जा रहे हैं और यहाँ पे इस ब्रांड का सारा काम आपको करने को मिलता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप रोल देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन करके आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेगी। सारी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आपको इस ब्रांड के डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से संभालना है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, स्किल्स क्या होनी चाहिए। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग में जो रिक्वायर्ड है, अगर बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया में है, कंटेंट मार्केटिंग में, एसईओ में है, डिजिटल कैंपेन्स में है। डिजिटल कैंपेन्स में आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, बट हाँ मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। डिजिटल कैंपेन्स होता है जब आप कुछ एड्स चलाते हैं, ग्लोबल एड्स या फिर आप लोकल एड्स चलाते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन चला रहे हैं आप गूगल एड्स से या कहीं से, तो आप उनको कैंपेन्स बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बैंक में, एनबीएफसी में, या फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांड मैनेजमेंट में, गूगल एनालिटिक्स, एसईओ। ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वहां पे फॉलो करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाएंगी बहुत सारी। इसी की वजह से ये रिक्वायरमेंट्स है। अब ये रिक्वायरमेंट्स अगर कोई फुलफिल कर सकता है, सबसे पहले तो 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। अब बहुत अच्छी चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग में, अगर ये 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस दिखा रहा है ना यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपने कोई जॉब ही की हो। अगर इसके अंदर आपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, किसी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है, उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और आपके पास उसकी एक्चुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग कंसिडर नहीं करते हैं जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ जॉब के लिए अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो स्टार्ट टू एंड सिर्फ कंपनी में जॉब करके ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आगे हम जो बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सीनियर मैनेजर ग्रोथ एंड डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है पीपीसी मार्केटिंग मैनेजर। पीपीसी यानी पेपर क्लिक, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए ये स्पेसिफिकली देख रहे हैं किसी एक पर्सन को। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, पीपीसी एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट है, 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रेजॉर्ट पे का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पे बेंगलुरु में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एपन के नाम से एक एजेंसी है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सिक्वा कनेक्ट
के नाम से एक कंपनी है, उसकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सेंचर है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आपको इन हाउस टीम में रखें, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन रीड करना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास एक्यूरेट या फिर राइट स्किल्स होनी चाहिए और उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो एक जॉब का अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि स्टार्टिंग में आपको सैलरी इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम टीयर 2 या टीयर 1 सिटीज में जो आपको मिलेगी 20,000 25,000 मैक्स टू मैक्स मिल सकती है। हाँ, अगर आप किसी ब्रांड के एम्प्लॉय बन रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया इन हाउस टीम में जा रहे हैं, तो हो सकता है ये सैलरी आपको, अगर आपने अच्छा ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो आपको ज्यादा मिल जाए। बट इन जनरल आपको 20-25 हजार रुपए ही सैलरी मिलती है। पर ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं दूसरे डिजिटल मार्केटिंग के करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग में, वो है फ्रीलांसिंग। अब आप जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बिलीव मी। आप सिंपल सी बात समझिए, अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कितनी सैलरी ले रहे हैं? आप 15,000, 20,000, 25,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं। लेकिन जब आप उस सैलरी को कंपेयर करेंगे ना किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट से, बिलीव मी, आप एक वेबसाइट भी बनाएंगे वर्डप्रेस की, तो आपको 10 से 15,000 मिनिमम, बेयर मिनिमम है कोई एक वेबसाइट बनाने के लिए। और जब आपको अच्छे से वेबसाइट बनानी आती है, मैक्स टू मैक्स आपको कितना टाइम लग रहा है उस वेबसाइट को बिल्ड करने में? 1 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, बिलीव मी, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिलते रहें और आप फ्रीलांसिंग करें, देखिए ये प्रोजेक्ट जब आप मेंटेन करेंगे या मैनेज करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हाँ आपको पैसे मिलेंगे उन प्रोजेक्ट्स के। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है जो नेसेसरी होता है हर एक किसी के साथ जो डिजिटल मार्केटर बनता है स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाए। अब ये प्रोजेक्ट्स लाने के लिए बहुत सारे लोग उनको सजेस्ट करते हैं, आप ना फ्रीलांसर पे चले जाइए, आप फाइवर पे चले जाइए, मत जाइए इन प्लेटफॉर्म्स पे जब आप एक फ्रेशर हैं। आपको कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को भी नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी को मिल जाए, लेकिन आप अपने आसपास देखिए पहले प्रोजेक्ट के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। देखिए, आप एक प्रोजेक्ट ही तो लाना है आपको। आप अपने घर के बाहर निकलिए, आपको एक वेबसाइट बनानी आती है, आपको फेसबुक पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कराना आता है, किसी के प्रोडक्ट सेल कराने आते हैं आपको फेसबुक के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। तो जब आप ये सारे काम कर सकते हैं, आपके पास स्किल्स आ गई है, अब आप क्या करेंगे? अब आप मार्केट में निकलेंगे, आप चेक करेंगे कि किस किस को जरूरत है इन सारी चीजों की। देखिए, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपके एरिया में है, आप किसी भी एक बिजनेस के पास जाते हैं और आप उसको बोलते हैं सर मुझे आप 15-20 हजार रुपए दे दीजिए और आपकी एक मैं वेबसाइट बना, वो आपको डायरेक्टली मना करने वाला, बिलीव, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है ना कि वो स्पेंड करे, और वो भी उसके लिए जिसका उसको पता ही नहीं है कि वो अच्छे से काम कर देगा कि नहीं। आप क्या करेंगे? आप अगर उसकी वेबसाइट के लिए प्रोजेक्ट ग्रैब करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप फेसबुक चलाना अच्छे से जानते हैं ना, आप क्या कहेंगे? आप उसको बोलेंगे कि यार आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? वो कहेगा मेरा प्रोडक्ट 500 रुपए का है। आप उसको बोलेंगे अगर मैं आपका प्रोडक्ट बिकवाता हूं तो मुझे आप कितना कमीशन देंगे? एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिके। अगर वो 500 रुपए के प्रोडक्ट 10 बेच रहा है तो 5,000 रुपए कमा रहा है, और अगर 100 बेचेगा तो कितने कमाएगा? 50,000 रुपए। आप समझिए कि जब आप उसके प्रोडक्ट्स को बिकवाएंगे ना, और आप उसको कॉस्ट ला करके देंगे, कमीशन लेंगे उसमें से 10%, वो आपको हंसते हंसते देंगे। जब आप उसके प्रोडक्ट्स को बिकवा देंगे फेसबुक पे आपने ऐड चलाई, ऐड में आपने उसके प्रोडक्ट्स को अपलोड किया, कितना ऐड का कॉस्ट आता है? वो ऐड का कॉस्ट आपने सारा स्पेंड किया। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप उसके पास कस्टमर्स लेकर के आ जाएंगे, आप उसके प्रोडक्ट सेल करा रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट स्पेंड करके, और साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो रहा है। आने वाले टाइम में जब आप प्रोजेक्ट्स लेंगे तो आप उनको दिखा सकते हैं कि ये देखो ऐड अकाउंट, इसमें मैंने इतनी सेल जनरेट की। जब आप उसका प्रोडक्ट बिकवाएंगे वो आपको कमीशन देंगे, उसको दिखेगा कि मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। जब कस्टमर्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो आपको और अपॉर्चुनिटीज देगा उसके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स की। हो सकता है वो आपको गूगल एड्स भी दे, हो सकता है वेबसाइट भी बनवा ले, हो सकता है आपसे बाद में किसी एक लेवल पे जाकर के एसईओ भी करा। लेकिन आपको पहले अपने आप को प्रूव करना है। प्रॉब्लम यह है कि हम फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे जाकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें सजेशन मिलता है फ्रीलांसर पे जाओ, फाइवर पे जाओ, वहां पे हम बिडिंग लगाते रहते हैं और हमें एज अ फ्रेशर कोई प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं। लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इनको कंसिडर कीजिए, और आपको ये कंसिडर करने के बाद इतना सारा बेनिफिट देंगे। आपका एक तो प्रोजेक्ट जो है उससे एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट से आपको रेवेन्यू मिल रहा है, आपके मार्केट में नाम बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी से वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं? प्रॉब्लम कहां पे आती है?
कि वो आपसे पूछेगा कि वेबसाइट का कितना पैसा लेंगे, आप उसको बोलेंगे 15,000 रुपये, मुझे आप एडवांस दीजिए। वो शायद थोड़ा सा सोचे उसके बाद। जब आप उसको बोल देंगे कि मैं आपको वेबसाइट बना के देता हूँ, उसके बाद आप मुझको पैसा दें, आप कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जब आप अपनी मेहनत करके उसको वेबसाइट बना करके दे देंगे, मान लीजिए एक दो प्रोजेक्ट में आपने ऐसा किया, तो जब आप डायरेक्टली बोल देते ना कि इतने पैसे दे दो, इतने एडवांस दे दो, मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, वहां पे थोड़ा सा सोचता है बिजनेसमैन, बिलीव मी। लेकिन जब आप ऐसी 2-3 वेबसाइट बना देंगे जिनसे आप गारंटी दे रहे हैं कि मैं वेबसाइट अच्छी बनाऊंगा, बाद में पैसे आप मुझे दे देंगे, कहीं जा थोड़ी रहे वेबसाइट। आपको पता है वेबसाइट का, आप जब तक उसको पब्लिश नहीं करेंगे, जब तक उस वेबसाइट को आप लाइव नहीं करेंगे, तब तक उसका बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो ये आपके हाथ में, आपको पैसे देगा, आप उसको पब्लिश करेंगे। अब ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स आपके पास आ गए, अब आप इन प्रोजेक्ट्स के बेस पर अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो सोचो, जो वो लोग जो जॉब कर रहे हैं 25,000 रुपए कमा रहे हैं, आपने 2 वेबसाइट बनाई, या आपने गूगल एड्स को, उसका गूगल एड बनाया किसी एक क्लाइंट का, और उसी से एक क्लाइंट से आपने 15 से 20,000 रुपए कमा लिए, उसका बजट स्पेंड हुआ 1,00,000 रुपए, और आपने 20,000 रुपए अपनी फीस ले ली उससे। इसके बाद थर्ड अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आती है, वो आती है फ्रीलांसिंग के बाद कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत कमी है मार्केट में। जब कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होंगे, तो आप समझिए कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेंगी। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको अगर काम करना है, यहां पे भी आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं, आपको लगता है कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि आप ट्रैवलिंग में एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है आपको बहुत सारी नॉलेज है किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक वर्टिकल में, आपको फैशन की बहुत नॉलेज है, आपको ब्यूटी की बहुत नॉलेज है, या मान लीजिए आपको ड्रेसिंग की बहुत नॉलेज है, आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा नॉलेज है, ट्रैवलिंग की नॉलेज है, आपको लाइफस्टाइल की नॉलेज है, आप इन चीजों पे ना ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं। जब आप ब्लॉगिंग करेंगे, आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, तो बिलीव मी, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं ना, और उसमें आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, या मान लीजिए आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पे आप जा रहे हैं और अपना कंटेंट बना रहे हैं, वहां से भी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम जीएसएम अरेना पे आते हैं। ये कंपनी क्या कर रही है? इस कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। मान लीजिए एप्पल का नया कोई मोबाइल फोन, नया प्रोडक्ट आया, आईफोन 15, आईफोन 14, ठीक है। मान लीजिए मैं आईफोन 14 प्रो पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाकर के मैं इसकी सारी डिटेल्स ले लेता हूँ, इसके अंदर कितनी बैटरी है, क्या डिस्प्ले है इसका, इसका कैमरा कैसा है, ये सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्ड वर्जन में आपको मिल जाते हैं। और ये हर एक ब्रांड के सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन देते हैं, गैजेट्स की सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन आप साथ में देखिए, जब आप इस सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, तो यूजुअली एक पर्सन क्या करता है, वो प्रोडक्ट खरीदने का माइंडसेट बनाता है। सारे लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग बनाएंगे। तो इसने इसके नीचे ही एक ऑप्शन दे दिया कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को अमेजोन से खरीद सकते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट को अमेजोन से खरीदने का जो ऑप्शन है, वो एफिलिएट मार्केटिंग में आएगा। मैं अभी उसको कवर करूंगा आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे आप लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे कुछ एड्स चल रही हैं, देख रहे हैं आप? क्राउन प्लाजा की एक एड है, ये एक डिस्प्ले एड है। जब आप क्रॉस करेंगे, आपको पता चलेगा ये एड्स गूगल ने यहाँ पर लगाई है। तो ये एड का रेवेन्यू ले रहा है गूगल से। जितने लोग भी इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ, यहाँ टॉप में गोडैडी की एड आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट में एड आ रही है क्राउन प्लाजा की। ये दोनों अलग अलग एड्स चल रही हैं, और इनको दिखाने का एक कॉस्ट गूगल किसको पे करेगा? इस पब्लिशर को। पब्लिशर कौन है? जीएसएम अरेना। तो जीएसएम अरेना कंपनी को इसका रेवेन्यू मिलेगा। जितना भी रेवेन्यू वो एडवर्टाइजर पे कर रहा होगा गूगल को, उसमें से कुछ परसेंटेज इस जीएसएम अरेना को मिलेगा, ये एड उसके यूजर्स को दिखाने। तो इससे बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए इसका रेवेन्यू कितना है, $7 मिलियन। अगर आप जूम इन्फो पे जाकर के इसका रेवेन्यू चेक कर रहे हैं, या आप नॉर्मली गूगल पे जाकर के सर्च करें जीएसएम अरेना टर्नओवर, यहाँ पे देखिए आप कितने सारी वेबसाइट्स, 3.7 मिलियन इसका रेवेन्यू दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 7 मिलियन, यहाँ पे दिखा रहा है 10 to 15 मिलियन डॉलर्स। ये ऑब्वियसली ईयर टू ईयर वैरी करेगा, लेकिन इतने सारे पैसे एक कंपनी कमा रही है बस एक कॉन्सेप्ट को बना करके। उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, सिर्फ उन्होंने उनकी मदद ली जो ब्रांड्स पहले से अवेलेबल है मार्केट में, और उनकी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे लगा करके वो इतना सारा रेवेन्यू कमा। साथ में यहाँ पर वुमेन्स एरा एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट भी क्या करती है, ये ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज, बॉलीवुड से रिलेटेड ब्लॉग्स। और इनकी वेबसाइट पे भी इधर राइट साइड में या बॉटम में या फिर कहीं पे इन बिटवीन दी कंटेंट बहुत सारी एड्स दिखती है, डिस्प्ले एड्स।
उस डिस्प्ले एड से ये पैसे कमाते हैं। इसके बाद मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन दिखाता हूँ। ये ग्रैब ऑन है, ये ऐसे यहाँ पे जीएसएम अरेना पे भी एक लिंक लगा हुआ है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ कि ये अमेजोन पे 1,19,900 का है, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए एक ना लिंक आ गया है, GSM Com 05, ठीक है। यहाँ पर GSM Com 05 एक कोड आ रहा है, इसका एफिलिएट कोड है और यहाँ पे लिंक कोड आ रहा है। जब आप ये देखते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं इसको पहचान करने के, तो बेसिकली ये जो लिंक है ये एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट का मतलब क्या है? अब अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ विद इन 24 आवर्स, जो भी इसका एक कैशे का ड्यूरेशन होगा, उतनी देर के अंदर अंदर अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ तो Amazon GSM अरेना को कमीशन देगा। हो सकता है वो कमीशन 1.5% हो, 1% हो, जो भी परसेंटेज होता है, वो कमीशन इस प्रोडक्ट को बिकवाने का कौन देगा? Amazon GSM अरेना को। तो सोचिए कितने लोग यहाँ पे डिटेल्स पढ़ने के लिए आते होंगे और Amazon के लिंक पे क्लिक करके जाते होंगे। कुछ लोग उसमें से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उनका कमीशन भी GSM अरेना को मिल रहा है, साथ ही साथ वो इन एड से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और अर्निंग रिसोर्सेज बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ग्रैब ऑन पे ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रैब ऑन पे कोई क्यों जा रहा है? सिर्फ वो मेक माई ट्रिप या पेटीएम जैसी एप्लीकेशन पे कूपन्स लगाने के लिए जा रहा है। अगर वो देख रहा है कि 1200 रुपीज ऑफ मिल रहा है, शो कूपन कोड, मान लीजिए मैं चाहता हूँ ग्रैब ऑन से, सॉरी, मेक माई ट्रिप से कुछ खरीदना और मैं चाहता हूँ कहीं से कूपन मिल जाए। ग्रैब ऑन एक साइट है, यहाँ पे जाकर के मैं शो कूपन कोड करूंगा, 1200 रुपीज ऑफ मिलेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोड आ गया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको मेक माई ट्रिप की वेबसाइट। हम मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ पे लॉगिन के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पे ना ग्रैब ऑन का देखिए सोर्स आ गया है और उसका कोड भी आ गया है। अब इस पर्टिकुलर लिंक से क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये एफिलिएट लिंक है। जब आप यहाँ से कोई भी फ्लाइट बुक करते हैं, कोई भी परचेज करते हैं, तो ये मेक माई ट्रिप किसको कमीशन देगा? ग्रैब ऑन को, भले उसने कूपन लगाया हो कि नहीं लगाया। ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सोचिए इसको सिर्फ एक वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ी है और उसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट है। ये प्योर एफिलिएट मार्केटिंग है जिसको हम कहते हैं। हाँ, इसके पास एक टीम है, इस ब्रांड के पास आज बहुत बड़ी एक टीम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, क्रिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, लिस्टिंग्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब इसने स्टार्ट किया था इनिशियली, तब इसने भी एक कॉन्सेप्ट बनाया होगा। ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट आपको रेडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं ऑडियंस को अपने कंटेंट में इंटरेस्टेड बनाऊं और उसको किसी ऐसी जगह पे रिडायरेक्ट करूं जहां पे अगर वो प्रोडक्ट खरीदे तो मुझे कमीशन मिले, एफिलिएट मार्केटिंग के केस में। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन बचता है कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप एक, मान लीजिए, कंसल्टेंट बन सकते हैं या मेंटोर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, आप सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी आपका डिजिटल कंटेंट हो सकता है। आप कुछ सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे अपने, और उन रिकॉर्डेड सेशंस को जब आप सेल करेंगे, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये तब जब आप मार्केट में कुछ टाइम रुक चुके हैं, मार्केट में आपने कुछ दिखाया, अपने आपको अपना नाम बनाया है, कुछ अचीव किया, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको है। उस सिनेरियो में जब आपके पास बहुत नॉलेज आ जाती है तो आप अपने सेशंस भी दे सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस। यूट्यूब पे आप कुछ कंटेंट डाल सकते हैं, आप अपने कोई वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस बना सकते हैं, वो ऑनलाइन दे सकते हैं, आप जूम क्लासेस पे जा सकते हैं, या फिर आप कुछ ऑनलाइन सेशंस दे करके, क्लासेस दे करके लोगों को पढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, या एक कॉन्सेप्ट पे आप मास्टर सेशन दे सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन के सेशंस दे सकते हैं, मास्टर क्लासेस दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डायलेक्टिका नाम की एक कंपनी है। इस तरह से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है मार्केट में जो क्या करती हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? व्हाट वी डू, सर्विसिंग आवर क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम 5 लोकेशंस इंटरनेशनली। ये क्या करती है कंपनी? जब आप इसकी वेबसाइट पे डिटेल्ड वर्जन में पढ़ेंगे, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये कंपनी क्या करती है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, मान लीजिए हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, वो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स हैं, वो डॉक्टरेट में एक्सपर्ट्स हैं, या किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ये उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिकम एन एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी भी एक इंडस्ट्री में, किसी भी एक स्किल में, किसी भी एक वर्टिकल में, और उन लोगों के साथ किसको कनेक्ट करते हैं? उन पर्टिकुलर वर्कर्स को। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट पे कोई मैनेजर काम कर रहा है और उसको किसी भी एक काम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहा हूँ और मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, मुझे किसी भी एक कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, तो मैं डायरेक्टली जाकर के इस कंपनी को अप्रोच करूंगा और इस कंपनी को कुछ पैसा दूंगा कि आप मुझे एक एक्सपर्ट से ऑनलाइन कनेक्ट करा दीजिए और मेरा जो ये इशू है रिजॉल्व करा दीजिए।
छोटे छोटे इश्यूज के लिए वो कभी भी एम्प्लॉयज हायर नहीं करते हैं। अब वो क्या करेगी कंपनी, डायलेक्टिका जैसी कंपनी उन ब्रांड्स के मैनेजर्स को या उन एजेंसीज के, उन कंपनीज के मैनेजर्स को एक एक्सपर्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे ऑनलाइन मीट पे, और उन एक्सपर्ट के साथ वो कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं उस कंपनी के मैनेजर्स या कुछ भी, और उनसे वो डिटेल ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं और उनसे वो सेशंस ले सकते हैं। ये 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन आपको बहुत अच्छे पैसे देता है, बिलीव मी। लेकिन अगर आपके पास एक्यूरेट नॉलेज है, अगर आपके पास एक्यूरेट एक्सपर्टीज है, तो आप इस तरह की कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप रिसर्च करेंगे आप उनके एक एक्सपर्ट बन सकते हैं, और इन बिटवीन आपके काम के बीच में कैसे भी आपके पास कुछ सेशंस आते हैं, ये शेड्यूल करते हैं, उन कंपनीज के साथ जाकर के कनेक्ट करके आप वो सेशन दे करके सिर्फ 1 घंटे के, बिलीव मी, 200 या 200, 300, $400 भी ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट वैल्यू, कि आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू आप उस मीटिंग में जाकर के डिलीवर करने वाले। इसके बाद अगर आपके पास नॉलेज आ गई है, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और बिलीव मी 99% लोग जानते ही नहीं है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक और ऑप्शन की, जो है एजेंसी बिल्ड करना, इसमें भी आपको बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है। तो एजेंसी बिल्ड करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। जब आप धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते रहेंगे, एक्सपर्ट बनते रहेंगे कुछ चीजों में, आप एक एजेंसी कैसे बिल्ड करें आपको खुद नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन एजेंसी बिल्ड करना मेरा रिकमेंडेशन नहीं है फॉर दोज जिनको 6 महीने 1 साल हुए डिजिटल मार्केटिंग में। आप पहले खुद को नर्चर कीजिए, आप खुद को पहले एक्सपर्ट बनाइए इन सारी चीजों में, उसके बाद ही आप एजेंसी बिल्ड कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एजेंसीज को बिल्ड करना, क्योंकि बहुत बड़े ऐसे ब्रांड्स आएंगे जो अगर आप उसके काम नहीं कर रहे हैं, आपको वो 1 मिनट में डिस्कनेक्ट कर देंगे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, जैसे उसका टेन्योर खत्म होता है, बाद में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और आपको अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्ट्स भी तभी मिलेंगे जब आपने पहले कुछ काम अच्छा किया होगा, आपने कुछ एक्सपर्टीज को फॉलो करके अचीव किए होंगे, कुछ प्रोडक्ट के अंदर कुछ रेवेन्यू, कुछ प्रोडक्ट के अंदर कुछ आप अच्छा कन्वर्जन लाए होंगे, अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आए होंगे। तो बिलीव मी, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, कोर्स खत्म करते करते उनके दिमाग में आ जाता है एजेंसी बिल्ड करूंगा। डोंट गो फॉर इट। आप इसके लिए जाएंगे तो आपको पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा बहुत सारी चीजों में, सीरियसली। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे करियर को बिल्ड कर सकते हैं। आप फालतू की चीजों में मत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अपने करियर को बिल्ड करने पे ध्यान दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोर्स खत्म करने के बाद अच्छी जॉब पालो, जॉब मिल जाए, जॉब क्यों नहीं मिल रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है, मुझे रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में, तो आप 10 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, अपने आप को थोड़ा नर्चर करने के लिए ना प्लान करो, दिमाग में सोचो आपने कहाँ गलत स्टेप लिया है, आपको बनना क्या है और आप जा किसके पीछे रहे हो। जॉब के पीछे मत भागो, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स के पीछे मत भागो, इनिशियल लेवल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और जो स्टक हो चुके हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। गाइडेंस के तौर पे उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद, आप शेयर करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगा है जो इम्प्रूव हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।